और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसी हो बहन, कितना काम कर रहे हो, इन सब चीज़ों पे मैं ऑलमोस्ट डेली वीडियोस बना रहा हूँ। मैं अच्छी देख रहा हूँ, रिस्पॉन्स अभी भी खच्चर वाला ही है। बट ये चीज़ अब मेरे लिए मेरी लाइफ का एक मिशन है। दिस इज अ कॉज दैट आई हैव अटैच्ड माई सेल्फ टू। तो मैं इसमें मैं गिव अप नहीं करने वाला। बट मैं ये अपेक्षा जरूर कर रहा हूँ कि छोटे बाय छोटे, वीडियो बाय वीडियो, आई एम गोइंग टू कलेक्ट पीपल। मैं इस कॉज को बड़ा करता चला जाऊंगा। मैं कोशिश, आपसे मेरी विनती यही है, इन सब वीडियोस को प्लीज शेयर करो लोगों से जितना हो सके, क्योंकि हर वीडियो के बाद मैं एक बहुत लंबी कमेंट्री भी करता हूँ जिसमें जितनी ज्यादा इनसाइट्स हो सकता है दे सकता हूँ, जो कि टॉकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, जो आप खुद सोचने के लिए यूज कर सकते हो। अगर आपके पास हो रहा है कि लेट्स से मेरे को किसी से बात करनी हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा किस तरह से मैं कम्युनिकेट करूँ, तो तुम लिटरली ये पॉइंट्स ले सकते हो इस वीडियो के। मैं ये जो मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ, दर्दनाक, खूंखार, खौफनाक वीडियो है, लेकिन इसके बाद मैं तुम्हें 3 पर्सपेक्टिव्स दूंगा। अगर तुम दूसरे लोगों को ज्वाइन कराना चाहते हो तो भाई वो ज्वाइन कराने के लिए तुम्हें थोड़ी सी एक उनको पर्सपेक्टिव देना पड़ेगा, जैसे उनको लगे हाँ ये बात मैंने सोची नहीं थी, बात सही है। तो अब भाई वीडियो पे रिएक्ट करते हैं। पहले चौकीला इथेच घेऊन येतो आम्ही, कॉन्स्टेबल इथेच घेऊन येतो हम लोग बोलून जाएंगे नहीं, इकडेच आहे इनको चल तू चल खुद पाड़े। वो उसको सडनली बैटमैन की मोटिवेशन आ गया उसके अंदर, वो बैटमैन बन गया सडनली। Okay, so they're running now. तो यहाँ पे जितना लोग देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे तुम्हारा अगेन तुम्हारा एक और वीडियो है, तुम्हारे इसमें फेक रेप की बात चल रही है। यहाँ पे मैं 3 एलिमेंट्स पे फोकस करना चाहूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये इस यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से सुनना और दिमाग लगाना स्टार्ट करना। पहला पॉइंट आता है, तुम्हें यहाँ पे देखना पड़ेगा, इट इज डेंजरसली अलार्मिंग कि कैसे ये गो टू डिफॉल्ट मोड बनने वाला है लोगों में इतने आसानी से। हम यहाँ पे बैठे हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, लेट्स से कोई बात लोगों में गर्मा गर्मी हो रखी है, दिमाग खराब है, 2 पार्टी इसमें लड़ाई चल रही है। मुझे एक बात बताओ, आज तक 10 साल पहले, 5 साल पहले तुम कोई भी लड़ाइयां ले लो, लोग क्या हो रहा था, लोग एक दूसरे को ये कहते थे मैं बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं उनको कॉल कर दूंगा। तुम जानते हो मैं किनसे कनेक्टेड हूं? मैं अभी आईपीएस को जानता हूं, मैं आईएएस को जानता हूं, मैं मंत्री जी को जानता हूं। लोग ये बातें करते थे, हम फोन घुमाते थे कि भैया इनके जरा देखो, इनको जरा इनको चुप करा दो। ये कॉमन डिस्कोर्स होता था कॉन्फ्लिक्ट्स में, जहां पे एक इंसान वन अप करना चाह रहा है दूसरे को। कहां से हम वो मोड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉस्चरिंग में अब वहां से आके यहां आ गया कि मैं तेरी जिंदगी तबाह कर दूंगा रेप एक्यूजेशन मार के। सोचो क्या हुआ है, हमने किस मात्रा में ट्रांसमिटेड दिस, एक वायरस की तरह नॉर्मलाइज रूप में, कि अगर आपकी लड़ाई हो रही है तो आपके पास ये ह्यूरिस्टिकल वेपन है। 1 सेकंड में इतना नॉर्मलाइज हो चुका है दिमाग में कि मैं क्वेश्चन में नहीं कर रहा हूं क्या मैं ये स्टेप लूं कि ना लूं। आदमी डिफॉल्ट नॉर्मली ये स्टेप ले रहा है। बाय आदमी आई मीन औरत। अगर भैया को कॉल घुमाना, आज उसका दूसरा वर्जन ये हो चुका है कि मैं तेरे पर रेप एक्यूजेशन डाल रहा हूं, तो तुम समझ सकते हो कितने एक्यूजेशंस होंगे जस्ट बिकॉज किसी का दिमाग खराब हो गया, somebody was miffed, somebody got angry, somebody को हुआ कि मैं तेरे को बता दूं तेरी औकात क्या है। तेरी औकात बताना 10 साल 15 साल जेल, नौकरी जाना, समाज मुंह पर थूक रहा है और तुम्हारे घर वालों की जिंदगी नष्ट हो गई। एक बात समझो, आप हो सकता है बहुत सारी लड़कियां देख रही हूं जो कहें कि हाँ ये गलत है वो गलत है। भाई तुम्हारे भाई के साथ हो सकता है, पूरे घर के घर निपट जाते हैं इनमें। विमेन अक्यूजिंग अदर मेन इज ऑल्सो एंटी विमेन, बिकॉज फर्स्ट जो रियल विक्टिम्स होते हैं उनको कंप्लीटली उनकी ग्रेविटी को वो कंप्लीटली रिड्यूस कर दे रहा है ऐसे फेक एक्यूजेशंस। दूसरी चीज क्या हो रही है, ये जब एक्यूजेशंस किसी के इंसान की तरफ पड़ रहे हैं, उस इंसान के अराउंड भी बहुत सारी औरतें हैं जिनकी जिंदगियां सब्सिक्वेंटली अफेक्ट होती हैं। अबे फेक डाउरी केसेस में तो अरेस्ट हो जाते हैं, पूरी पूरी फैमिली जाती है जिसमें औरतें इंक्लूडेड होती हैं। तो ये फेमिनिस्ट वाली वहां पे बात ही नहीं है, ये एक बहुत ही टॉर्चरस डेंजरस लॉज हैं। दिस इज सो कॉमन कि लड़ाई हो रही है, दिमाग खराब हो रहा है, मैं तेरे पे असॉल्ट का केस डाल दूंगी, मैं रेप का केस डाल दूंगी तेरे को। दूसरे पॉइंट में आते हैं, लोगों को आपने पिक्चरें देखी ना, हम बहुत सारे, अनुराग कश्यप पिक्चर बनाता है, हमारे देश में चलन भी है बॉलीवुड में, जब हम 2 तरह की पिक्चर बनाते हैं तो आशिकी एकदम ही सुपर साइको लेवल, हाइपर साइको लेवल आशिकी दिखाते हैं, जिससे कि सिंपिंग प्रमोट कर रहे हैं समाज में कि सिंपिंग हो, मैं मर जाऊंगा लड़की का, अगर नहीं मिले मुझे वाला प्यार दिखाना है, जो कि एक्चुअल में कंट्रीब्यूट करती है इस तरह के बिहेवियर को। और दूसरी चीज क्या होती है, हम जो दिखाते बनाते पिक्चर वो है भैया साइकोपैथ, 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 सीरियल किलर, साइकोपैथ, साइकोपैथ। गधे ने, किसी ने भी जिसने बनाई उसको पता नहीं साइकोपैथ क्या होता है, साइकोपैथी क्या होती है, ना उसने पढ़ा है ना उसको कुछ पता है। ये वीडियो में जो तुम देख रहे हो ये होती है साइकोपैथी। मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगा। द लैक ऑफ एम्पैथी
कंप्लीट लैक ऑफ एम्पैथी, कंसिडरेशन, 5 सेकंड के सोचना, लड़ाई हो रही जो भी है ठीक है, लेकिन मैं सामने वाले के वो भी इंसान की तरह देखना। ये समझो लोगों जो आज तक तुम्हारी डेफिनेशन थी साइकोपैथी की, उसको चेंज करो। यहां पे मैं थोड़ी सी टीचिंग दे रहा हूं। द वे वी थिंक ऑफ साइकोपैथी, ऐसे हमने बॉलीवुड की वजह से दिमाग में रख रखी है कि हम सोचेंगे नहीं कभी जिंदगी में हमारे अगल बगल जितने लोग भी हैं वो साइकोपैथी में हाई हो सकते हैं। तो हमारा हमेशा बिहेवियर ये होता है कि यार इंसान बुरा कर ही नहीं सकता, ये कोई साइकोपैथ थोड़ी है, नॉर्मल लोग तो नॉर्मल होते हैं ना भाई, तुम्हारे अगल बगल ही ऐसे लोग हैं और तभी लोगों के साथ इतने हद तक केस होते हैं फेक, जिसके प्रति हो सकता है आप आशिकी करके बैठे हो, कह रहे हो आप बिल्कुल मैं पागल हो जाऊंगा, मैं प्यार करता हूं तुझसे, मैं अपने आप को नस्ते-नाबूद कर दूंगा, तो क्या होगा, तुम्हारे लौड़े तो लगेंगे। बैठे रहो, मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूं, ऐसे भी लाना कोई व्यूज नहीं आ रहे, मतलब ऐसे दिख के लगता ही नहीं कि मैं कुछ खतरनाक, ये चीज इट इज अ नीड ऑफ द आवर, ये वाली फीलिंग ही नहीं आती। लौड़ा किसी को फर्क नहीं पड़ रहा अभी भी, आदमी को रील देखनी है, आदमियों की गांड फट गई है और फिर उसको स्क्रॉल कर देना ऊपर, उसको देखना है 2 हार्ट कर दिया, हाँ मैंने अपना काम कर दिया। अरे लौड़े जब तेरे पास टाइम था, तेरे को करना था, जब एकजुट होना था, तब लौड़े से कुछ नहीं, अरे काम करे, अरे लौड़े की हटाओ यार। लास्ट आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, द अमाउंट ऑफ स्कोप दिस टाइप ऑफ बिहेवियर ओपन्स फॉर ब्लैकमेलिंग। ये आने वाले सोसाइटी में हमें पता ही नहीं चलने वाला क्योंकि कितने लोग हैं जो कि ब्लैकमेल होंगे, जो कभी भोसड़ी के इसको ओपन बताएंगे नहीं। ये सिंपल सी चीज जिसमें इंसान कह रहा है अगर तू ये नहीं कर रहा तो मैं तेरे साथ ये केसेस लगा दूंगी तेरे को। कितने लोग होंगे इन सब चक्करों में जो फंसे होंगे, जो कि ब्लैकमेल हो रहे हैं, पता नहीं कितने रुपए खो चुके हैं अपने। मैंने लॉयरों से बात करी है, फिर लॉयरों की रील्स भी देखी जिसमें लोग बता रहे हैं पता नहीं कितने थे, 30 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इतने लोग ले चुके हैं, इतनी लड़कियां ले चुकी हैं, क्योंकि वो ब्लैकमेल करती रही। भाई हर एक को समाज की सोचनी है, माँ बाप की सोचनी है, अपनी नौकरी की सोचनी है, इसकी सोचनी है। आदमी भाई कहता है ले लो भाई पैसा, बस हम पे बोल मत लगाना। बहुत बड़ी हद तक इसमें हो सकता है कुछ तुम्हारे को साइकोपैथिक मैन ही दिखे हैं जो कि लड़कियों को एम्प्लॉय करेंगे और ये ब्लैकमेलिंग कंपनियां स्कीम्स रचेंगी पूरी, जिनको है भाई ऑलरेडी क्राइम का उनका पास्ट है, क्रिमिनल पास्ट है, जेल में आना ज़रा लगा तो उनको लगा भाई एक और बढ़िया धंधा है। तो सिंपिंग ऑलरेडी ऑल लेवल पार तोड़ के इस देश में सिंपिंग है ही। लड़का प्यार में फंसेगा, प्यार में फंस के चीजों की मांग करेंगे, ये करेंगे, फिर वहां पे हम ब्लैकमेलिंग इंट्रोड्यूस कर देंगे, ब्लैकमेलिंग फिर उसकी गांड फाड़ेंगे जिंदगी भर के लिए, हम तुम पे केस डाल देंगे बेटा, हमको इतना पैसा दो, और इंसान देता रहेगा। इस तरह के बिहेवियर से आपकी गांड नहीं फटनी चाहिए। किस लेवल पे आप इनडायरेक्टली, एंड यहाँ पे मैं देश की तुम्हारी जो गवर्नमेंट है इनसे कहना चाहता हूं, आप लोगों को कन्विंस कर रहे हो शादी के विपरीत, आदमी के मैरिज के इंस्टीट्यूशन से बिल्कुल ही ऑपोजिट जा रहा है। क्या करना चाह रहे हो सोशली? क्या आप ऐसे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करना चाहते हो जिससे कि जो अभी राइजिंग पॉपुलेशन है इंडिया की, यंग जिसको कह रहे हैं, जो कि रिकॉर्ड तोड़ देगी इंडिया की पॉपुलेशन अपॉर्चुनिटी एक्विजिशन में, क्योंकि सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन इसकी है। क्या वो चीज वापस चाइना में लाने वाले हो जहां पे वो बिल्कुल परेशान रखे हैं, कोई शादी नहीं करने वाला, बच्चे नहीं करेंगे लोग, पॉपुलेशन वापस घुसेगी, आप कम से कम 3 डेकेड में धज्जियां उड़ा दोगे इकोनॉमिकली, पर खच्चे उड़ा दोगे भाई। प्लस आप 10 साल ये चीज कंटिन्यू करो, आप समझते हो एक सोशल कॉन्शियसनेस में क्या डैमेज क्रिएट कर रहे हो, आदमी का बिहेवियर चेंज हो जाता है, कंडीशनिंग कर रहे हो आप सोशली इंसान को एक चीज ना करने की। इसको कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट साइकोलॉजी में, कि आप नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इतने बड़े बिल्ड कर दे रहे हो कि इंसान फिर क्या करेगा, इस चक्कर में उस बिहेवियर में वो ट्रेन हो रहा है कि मुझे फिर करना ही नहीं है ना भाई। ऑब्वियस बात है। अब सोचो जिस भी इंसान के घर में ये चीज हो रही है, जिसके घर में एक बार हो जाती है, उस घर के एटलीस्ट सारे मर्द तो जो अभी अनमैरिड हैं वो तो ट्रॉमा से गुजर ही लिए, और उन्होंने इतना बड़ा एग्जांपल देख लिया, तो क्या होगा, एक नेगेटिव बायस तो क्रिएट कर ही लेंगे कि भाई मैं तो या तो शादी करूंगा ही नहीं, भाड़ में जाओ, या फिर मैं देश से निकल रहा है, फिर मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। आदमी ऐसी चीजें तभी तो सोच रहा है, और क्यों नहीं सोचेगा, लेजिट है भाई। कौन चाहेगा मेरी जिंदगी में मेरे साथ 1% भी ऐसा हो जो ये हम देख रहे हैं वीडियो में, और शादियों में जो हो रहा है। मैं अभी बहुत सारे एग्जांपल्स है भाई, शादियों के अलग पछड़े हैं, ये तो रेप एक्यूजेशन हो गया। शादियों के जितना पढ़ना स्टार्ट करो भाई, किस किस तरीके से किस किस तरह के लॉ, चीटिंग का अलग ही स्कीन है यहाँ पे, चीटिंग के बाद टावरी और लगा देता है इंसान, पूरी फैमिली पड़ जाती है। जो भी आप एरिया देख सकते हो उस पर अटैक हो रहा है यार, मतलब आदमी को छोड़ा ही नहीं है। जहां रियल डावरी हो रही है, जहां पे रियल असॉल्ट हो रही है, जहां पे रियल वायलेंस हो रहा है, रियल प्रताड़ना है, वो एक अलग चीज हो गई। तुम्हारे को ऐसे सोचना है कि कैसे हम लॉज बनाएं या फिर सिंपल प्रिवेंटिव मेजर्स बनाएं जिनसे विमेन सेफ्टी भी इंश्योर होती है और मेन सेफ्टी भी इंश्योर होती है। क्योंकि हमें विमेन एक ही इंश्योर करना है, बस दूसरा क्या फिर खाई में फेंक दो उनको। ये कहां से समझदारी की बात होगी? तो समझदारी के ऑपोजिट का प्रतीक है। ये शुरुआत है। अब लोग जग रहे हैं, अब लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, अब एडवोकेट्स और इन सबको भी दिख रहा है कि अगर उनको अपना इंस्टाग्राम बढ़ाना है तो उनको इन सब केसेस के बारे में बात करनी पड़ेगी, और वो इसके बारे में बात करने वाले हैं। अब इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है, बहुत तरह से व्यूज भी आ रहे हैं इन पे। इनको देख देख के लोगों की क्या होगी, आप धीरे धीरे इंसान को ये सब चीजें जब बताओगे, उसकी जब अवेयरनेस बढ़ेगी, तो भाई वो क्या किस तरफ वो आगे बढ़ेगा। आप धीरे धीरे उसको हटा रहे हो, डिविएट कर रहे हो जो ट्रेडिशनल पाथ है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है ये हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज उसका कोई फायदा ही नहीं है। इसका इकोनॉमिक्स में कोई फायदा नहीं, फाइनेंस में कोई फायदा नहीं। मतलब मुझे अगर दिख रहा होता कि इसमें कोई बहुत ग्रैंड स्कीम होगी, हो सकता है कोई कुछ भी कंस्पिरेटोरियल अगर मुझे दिख रहा होता, अरे जीरो भाई, लॉस है देश का, लॉन्ग टर्म में घंघोर लॉस है इकोनॉमिक। आप सुपर पावर बनाना चाहते हो, दूसरी तरफ ये क्या कर रहे हो।
और किसकी गाड़ मार रहे हो आप, और क्यों मार रहे हो? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मेरे को बहुत चक्का हो जाता हूं मैं जब ये चीजें देख रहा हूं। भाई मैं तुम्हें एक चीज कहना चाहता हूं, पहली चीज जो तुम्हारे हाथ में उसको जितना खतरनाक रूप से कर सकते हो करो। काम करो, अटैक मोड, न्यूक्लियर मोड, 2 मैंने बना रखे हैं। मुझे विल पावर की जरूरत ही ना पड़े, मुझे अपने आप से मोटिवेट करने की जरूरत ही ना पड़े। सिस्टम ऑटोमेटिकली मिमिक कर देता है वो कंडीशंस जिसमें कि अगर आपके अंदर भावना भी नहीं है, आप सेम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो। इसलिए अपनी जिंदगी में विल पावर से हटके सिस्टम्स में आओ, स्लेव बन जाओ सिस्टम का। वो सिस्टम इंश्योर कर देगा मैक्सिमम आउटपुट। वो है अटैक मोड, वो है न्यूक्लियर मोड। अटैक मोड के अंदर ऑलरेडी न्यूक्लियर मोड है, लेकिन अगर तुम्हारे पास अफोर्ड नहीं कर सकते 1500 रुपए का अटैक मोड, तो उठाओ 400 रुपए का न्यूक्लियर मोड। और बाकी डिस्कॉर्ड में आओ, जितने लोगों को भी इन सब चीजों में चर्चा है, दिलचस्पी है और बात करना है, यूनाइट करना है, डिस्कॉर्ड में आओ, ठीक है भाई। और सिर्फ मैन की बात नहीं है, अगर आप औरत हैं, लड़की हैं, तो भी आप आ सकते हैं। अगर आपके अंदर आपको भी दिख रहा है कॉमन सेंसिकली भाई गलत चीज है यार, मैं भी खड़ा होना चाहूंगी इस चीज के लिए, क्योंकि भाई इट्स ह्यूमनली रॉन्ग। ठीक है, आओ डिस्कॉर्ड में आओ, नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलो।